जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को एक बड़ी प्यारी साईं लीला मेरे पास आई है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस एक्सपीरियंस के ज़रिए ये जो डिवोटी हैं इन्होंने बताया कि कैसे जो है ना बाबा से अगर हम हेल्प मांगते हैं तो वो हमें डे टू डे लाइफ में रहने में, जीने में, हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं। और ये ना रेगुलर साईं संदेश की लिसनर हैं। तो इनका जो एक्सपीरियंस है पहला वाला वो इससे जुड़ा है कि रेगुलर साईं संदेश में ऐसा इन्होंने सुना है कि तुम बाहर का खाना कम करो, स्ट्रीट फूड मत खाओ, ये सारी चीज़ें सुनी इन्होंने। और मतलब होता है ना कि बहुत बार अगर कोई चीज़ आ रही है तो क्यों आ रही है, देयर इज़ अ रीज़न वाई, है ना। तो इन्होंने फिर नोटिस करना शुरू किया कि इन्होंने जो भी फूड डिलीवरी के ऐप्स हैं उस पे इन्होंने ध्यान देना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि इन्होंने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी जो है वाकई में स्पेंड किया हुआ है। मतलब इनका एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी जो है, ये चलो ना यार आज ये खा लेते हैं, आज वो खाने का मन है, रोटी सब्ज़ी बनी हुई है मगर सब्ज़ी थोड़ी कम अच्छी लग रही है, कुछ मंगवा लेते हैं, ये चीज़ था। और कोई भी चीज़ जो इनके घर पे आ रही है या तो फिर एकदम लो प्राइस की आ रही है, 150 वगैरह की आ रही है ना, तो इन्होंने फ़ील किया कि उसमें वो एक्चुअल जो आइटम है ना उसका प्राइस बहुत कम है, 60-70 रुपये, बाकी पैसे इनके डिलीवरी में जा रहे हैं। जो डिलीवरी मतलब जो सामान लेकर आते हैं हमारे घर तक पहुंचाते हैं तो उसकी चार्जेस लेते हैं ना। तो उन्होंने फ़ील किया कि या तो उसकी चार्जेस ज़्यादा लग रही हैं, 50-60 रुपये कभी, और नहीं तो फिर जो थोड़े अच्छे टाइप के रेस्टोरेंट हैं वहाँ बहुत महंगी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा, 290, 300 और टैक्स वगैरह जोड़ के 350, मतलब इस तरह से तो लग ही जा रहा है। तो इन्होंने फ़ील किया कि ये जो मेरा पिछले कुछ टाइम में इन लोगों की आदत ऐसी हो गई थी ना कि जब मन हो रहा है ऑर्डर कर लेते थे, और ये फूड डिलीवरी ऐप हमें लेज़ी तो बना ही देती हैं। ये अगर कन्वीनियंट है ना तो मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसा होता है जब आप इसे कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हो, और अक्सर ऐसा होता है ना कि अब बस ये एक चीज़ मिल गया है, ये ऑल्टरनेटिव है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है, घर बैठे चीज़ें आएंगी तो कर लो बस। इसको ना लोगों ने मतलब ये लोगों की एक गंदी आदत बनते जा रही है। मुझे लगता है उस वे में ये ज़्यादा है। कन्वीनियंस की बात आए तो वो कभी कभी होती है, कोई गेस्ट आ गए, चाहे कुछ हो गया एकदम से, तो वो अलग बात है, और वो बहुत कम होता है वैसा। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने ना नोटिस करना शुरू किया कि ये कितने पैसे स्पेंड किए हैं, और इन्होंने पाया कि 10,000 रुपये इनके जो हैं वो खाने पीने में वेस्ट हो गए हैं। अब बात ना 10,000 की नहीं है, 10,000 क्या, 20,000 30,000 का भी खाओ, जितने की भूख है भाई उतना का खाओ, और उसमें पैसे नहीं गिनने चाहिए। ये चीज़ मेरी मम्मा हमेशा कहती है कि खाने के मतलब ऐसे पैसे नहीं गिनने चाहिए, ठीक है, खाने के। और जैसे आप पूजा में या मंदिर में कुछ चढ़ा रहे हो तो वो सब गिन कर नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने जो है वो हिसाब लगाया कि यार 10 से 12,000 रुपये मेरे खाने में जा रहे हैं। मेरे घर में खाना बनता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डर करके मंगवाने में, कभी समोसा मंगवा लिया, कभी कुछ मंगवा लिया, और आ कितना रहा है, अगर समोसा वगैरह भी आ रहा है तो आ रहा है 2 या 4 ही समोसे आ रहे हैं, लेकिन वो 4 समोसे 150 रुपये 200 रुपये ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि इस महीने से मैं बस कुछ एक सर्टेन अमाउंट निकालती हूँ जो मैं स्पेंड करूँगी, ठीक है। आप लोगों को मैं सच बता रही हूँ, जो मैं इनका अनुभव पढ़ रही थी सेम थॉट मेरे मन में भी था। मैंने भी सोचा कि अब मैंने सोचा कि अब मैं भी बाहर के खाने का एक अमाउंट मैंने भी फ़िक्स किया कि मैं इससे ज़्यादा का बाहर का नहीं खाऊंगी। आई स्वेयर यही बात मेरे मन में चल रही थी, और यही चीज़ इन्होंने अनुभव में शेयर किया कि इन्होंने सोचा कि अब मैं 2,000 रुपये जो है वो मैं एलोकेट करती हूँ कि मैं बाहर का खाऊंगी। और पता है इनका सोचना बहुत सही था क्योंकि इनके घर पे खाना बनता है। तो इसके अलावा अगर कोई इंसान अकेले का, इन्होंने अकेले का जोड़ा, घर पे और किसी का नहीं, कि मैं अकेले खाऊंगी तो 2,000 तक का खाऊंगी, चाहे जो खाऊं, मैं पानी पूरी खाऊं, चाहे मैं रेस्टोरेंट में खाऊं, चाहे मैं जहाँ पे भी खाऊं, 2,000 से ज़्यादा का मैं नहीं खाऊंगी। और मुझे लगता है ये डिसीजन वाइज़ था, वाइज़ है, और ये सबको लेना चाहिए कि इंडिविजुअली हम कितने का एक महीने में अब बाहर का खाएंगे। ये सोचना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि एक इंसान अगर 2000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड कर रहा है बाहर का खाने में, जब उसके घर पे खाना बन रहा है तो फिर वो कितना अनहेल्दी खा रहा होगा और फूड की क्वालिटी कितनी डिग्रेड हो रही है। ये चीज़ें ना आपसे छुपी हैं ना मुझसे छुपी हैं। अब होता ये है ना कि इन्होंने 2000 रुपये तो अलग कर लिए। अब पहले दिन इन्होंने चेक किया जब ऑनलाइन, तो ये जो एक सिंगल डिश जो भी चेक करती वो सब इनको जो भी इनका खाने का मन था लगता कि वो 170 180 ऐसे कुछ आता। तो अगर ऐसे इस तरह से 200 रुपये लगेंगे तो 10 ही दिन में सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। और बात ये नहीं कि ये पैसे और नहीं जोड़ सकती हैं, जो 10,000 12,000 अलग से जोड़ रहा है तो वो जोड़ सकता है, बट करना ही नहीं है। तो ये निकल के घर के बाहर गई और जो इनके वहाँ पर पास में बहुत अच्छी शॉप थी, ये ना वहाँ गई और इन्होंने एक बात और रियलाइज़ किया। ये ना वॉक करते हुए गई, इन्होंने देखा कि उस शॉप जाने तक में इतनी दुकानें खुल गई हैं, इतनी दुकानें खुल गई हैं कि क्या बताया जाए। छोटी छोटी दुकानें, एकदम स्ट्रीट फूड और उससे ना भरा हुआ है। बट कुछ दुकानों के आसपास की स्मेल भी इतनी गंदी है ना, जैसे लोगों ने वॉशरूम कर दिया हो तो भी स्मेल आती है, मतलब इतनी गंदी स्मेल। एंड ये सब ऑनलाइन पे इनको दिख रहा है कि कुछ सारे नहीं, 1-2 शॉप ऐसे वाले भी अवेलेबल हैं हर तरह के। तो इनको ना एक चीज़ रियलाइज़ हुई, इन्होंने ना कसम खाया कि अब मैं जो, क्योंकि हम ऑनलाइन जब ऑर्डर करते हैं तो हमें ये तो नहीं दिखता कि हम कौन सी शॉप से मंगवा रहे हैं। इनको ना उस दिन बाबा जो चलवा रहे थे, हालांकि ये सोच रही थी कि मैं स्कूटी से चली जाऊं, पर फॉर सम रीज़न ना ये वॉक करके गई। इनको नहीं पता क्यों, बट इन्होंने देखा कि बाप रे इतनी दुकानें हैं। क्योंकि लंबे समय से ऑनलाइन आ रही है चीज़ें, पता ही नहीं चल रहा, और ऑनलाइन तो आपको वैसे भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ से बनवा के कैसे लेके आ रहे हैं। आप तो नहीं देख रहे हो, आप तो नहीं जा रहे हो वो दुकान प्रॉपर सही है कि कैसी है, क्या है। तो इन्होंने कसम खाया कि अब ये जब भी खाएंगी अच्छी शॉप से खाएंगी। देखिए खाना जो होता है ना, हो सकता है जो शॉप बहुत रेप्यूटेड ना हो वो ज़्यादा शुद्ध भी बनाती हो, बट ना जनरली क्या होता है, जो रेप्यूटेड शॉप्स होती हैं, ब्रांड्स होती हैं, वो अपना क्वालिटी ना एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं गिराएंगी, क्योंकि उनको अपना फेम जो है वो रेपुटेशन मेंटेन करना है। थोड़ा वो सेफ़ हो जाते हैं, बस ये बात होती है। तो ये शॉप पे गई एंड आपको पता है इन्होंने जब जा कर के वहाँ पे समोसे ख़रीदे, शी रियलाइज्ड कि इतना सस्ता है समोसा, इतना तो महंगा ही नहीं है जितना इनको ऑनलाइन पे आता। 170 180 ऐसे करके कुछ 3-4 समोसे आते और कहाँ इनके 64 रुपीज़ में हो गए। तो इन्होंने ना उस दिन कुछ 130 या 40 रुपये इन्होंने स्पेंड किया। इन्होंने समोसे, कचौड़ी, फिर इन्होंने चाट ली और इन्होंने बर्गर ली। मतलब इन्होंने बहुत सारी डिशेस ख़रीदी, ठीक है, और सब 140 में हुआ और अच्छी शॉप से ख़रीदा इन्होंने सारी चीज़ें, अच्छी शॉप से। एक और लीला क्या हुई कि इन्होंने नोटिस किया ना कि एक बर्गर की दुकान है, ठीक है, और उसके आसपास ना लोगों की बड़ी भीड़ थी। तो ये गई, हाँ वो बर्गर कार्ट पर था, वो कोई स्टोर पे नहीं था, बट इन्होंने कहा वो इतना साफ़ सुथरा शॉप था। इन्होंने कहा कि आज से पहले, क्योंकि ये तो निकलती नहीं थी, ऑनलाइन आती थी चीज़ें, तो उनको मालूम ही नहीं थी इतने साफ़ और इतने अफोर्डेबल रेट पे वो बर्गर सेल कर रहे थे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स भी खड़े हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी खड़े हैं, मतलब बहुत सारे लोग खड़े थे। तो इन्होंने भी फिर 2 बर्गर वहाँ से ली। तो इनकी ना मतलब एक्चुअली इन्होंने ज़्यादा इसलिए लिया था कि इनके कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे, ठीक है, तो इनको था कि उसी 2000 रुपये को मैं यूज़ करूँगी। हालांकि मेरे अकेले खाने का था, बट अभी दोस्त भी आ रहे हैं, तो जो भी हो मगर इससे ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने मतलब 120 से 140 के बीच में जो भी अमाउंट लगा, इन्होंने समोसे, कचौड़ी, चाट और बर्गर ये सब इन्होंने लिया, ठीक है। और इन्होंने कहा इतनी अच्छी हमारी ट्रीट और पार्टी हो गई ना, मैंने सबको प्लेट में निकाला 2 प्लेट्स में और सब बैठकर खाए। इन्होंने कहा इतना मज़ा आया हम सबको खाने में, हम सब एकदम खुश हो गए। तो इन्होंने कहा कि, और उस दिन ना बाबा ने इनको मतलब 2-3 स्ट्रीट फूड में भी अच्छी दुकानें दिखाई जो बहुत साफ़ से, बहुत हाइजीनिक वे में खाना बनाते हैं। और बाबा ने इनको सच्चाई भी दिखाई कि देखो कौन सी दुकान कहाँ कैसे गंदे या अच्छे में पड़ी है तुम्हें नहीं पता, पर ऑनलाइन में सब अच्छी अच्छी दिखती है, सबकी स्टार रेटिंग बढ़िया दिखती है,
और तुम मंगवा लेते हो या सबकी प्राइस के हिसाब से मंगवाते हो, प्लस तुम कितना ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे थे, है ना, 10-12 हज़ार में तुमने कितने का खाया होगा और कितने का तुमने जो है वो ऑनलाइन जाने आने वालों को, डिलीवरी को और ये सब के चार्जेस कितने दिए होंगे। तो इन्होंने कहा ना कि बाबा इनको ना इतना सिखाए कि कैसे रोज़मर्रा की लाइफ को सुंदर करना है, मतलब पूरा बाबा इनको ना मैनेजमेंट सिखाए। और आप समझिए ना कि ये अपने खाने पीने के हैबिट से पिछले कुछ समय से बहुत परेशान थी। किसी महीने 10,000, किसी महीने 15,000, किसी महीने 20,000 रुपये इनके ना ये सब खाने पीने में जा रहे हैं। और इतना ज़्यादा बाहर का खाना या इतना बिल पे करना दोनों ही अच्छी बात नहीं है जब आपके घर पे खाना बन रहा हो। और फिर दूसरा इन्होंने बताया कि इनको ना एक छोटा सा बढ़िया सा कोई रेस्टोरेंट चाहिए था, क्योंकि इनका बर्थडे था। तो इन्हें चाहिए था कि मतलब मैं जहाँ पार्टी भी दे दूँ, सुंदर भी हो, फ़ोटोज़ भी अच्छी आ जाएँ सबकी, और उसके साथ साथ ये भी हो जाए कि मतलब वो बहुत कॉस्टली भी ना हो। ठीक है। अब होता ये है कि एक दिन ये लोग चारों फैमिली के जो 5 लोग थे, 4 नहीं 5 लोग थे, तो ये सब लोग ना कहीं से आ रहे थे, तो सभी बहुत थके हुए थे। तो इनके मन में आया कि हम ना बाहरी में आज खा लेंगे। तो इन्होंने बहुत सोचा कि इनके वहाँ पर कौन सा रेस्टोरेंट है। तो एक रेस्टोरेंट इनको दिखा कि हाँ ये तो है, सुंदर सा दिखता है, काफ़ी बाहर से अच्छा दिखता है। इन्होंने सोचा कि चलो यहाँ चलते हैं। ठीक है। वो बिज़ी रोड में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा भी नहीं है। तो ये वहाँ चली गई। जब ये उस रेस्टोरेंट के अंदर गई तो बहुत अच्छे से एसी चल रही थी, अंदर की एम्बियंस बहुत सही थी, बहुत अच्छा था। ठीक है। तो ये ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई। इनको क्या मना है, इन्होंने कहा कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम। रेस्टोरेंट वालों ने कहा, तो ये पांचों ऊपर गए। तो ऊपर में ना इतनी कंफर्टेबल सोफ़ा वाली अरेंजमेंट थी। इन्होंने कहा कि हम सब आराम से सोफ़े पे बैठ गए। एंड इन्होंने ये देखा कि बर्थडे केक काटने के लिए एक छोटा सा इतना सुंदर कॉर्नर उन लोगों ने बना रखा है, जहाँ सभी अपना बर्थडे केक कट कर सकते हैं और फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्प्रेसिव बात इस रेस्टोरेंट की ये थी कि यहाँ पर ना जो ये सारे लोग जो जब खाना खाए तो इन लोगों ने ना बहुत कुछ ऑर्डर किया था। अब 5 लोग थे तो 13 रोटियाँ आई थी, उसके बाद 2 सब्ज़ी आई, पापड़ आया और कुछ ड्रिंक आई। ठीक है। मतलब ड्रिंक इन द सेंस कि मैंगो शेक इस टाइप की ड्रिंक आई थी। ठीक है। और इन लोगों ने ऐसे मतलब दो ड्रिंक्स ऑर्डर करी। ठीक है। इन्होंने कहा सब्ज़ी इतनी टेस्टी थी कि जो 2 सब्ज़ी आई ना वो इसलिए आई दोबारा क्योंकि पहली बार सबकी सब्ज़ी ख़त्म हो गई, इतनी बढ़िया बनी थी। और दूसरा इन्होंने बताया कि वहाँ पे ना इन्होंने कहा कि जब हमारा बिल आया तो बिल 1300 रुपीज़ का आया। इन्होंने कहा ये एकदम अनबिलीवेबल था, 1300 रुपीज़ का बिल आना। ठीक है। एंड सफिशिएंट क्वांटिटी में खाना भी था और बहुत टेस्टी थी। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने एक कदम उठाया कि अब मैं बाहर बहुत प्लान करके अपने खाने पे खर्च करूँगी, सही तरीके से स्पेंड करूँगी और अच्छा खाऊँगी। अब मैं जैसा तैसा बिल्कुल नहीं खाऊँगी। जिस रेस्टोरेंट में ये आज गई वहाँ ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हुई। रेस्टोरेंट भी अच्छी थी, खाना भी अच्छा था और बहुत सही तरीके से सर्व भी किया गया था, हाइजीनिक भी थी, प्लस अफोर्डेबल भी थी। तो इन्होंने कहा ना कि साईं हमारे ना बेस्ट मैनेजमेंट के टीचर हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आप बाबा को पूछो, बाबा आपसे मैनेज करवाएंगे। आपकी बजट नहीं बन रही है, आपको किसी भी वे में प्रॉब्लम आ रही है। प्लस इनको ये भी था मैं बर्थडे का ट्रीट कहाँ दूँगी, बाबा ने इनको वो भी जगह दिखा दी कि देख तो यहाँ आकर बर्थडे का ट्रीट देना। तो ये था इनका अनुभव। और इस अनुभव के साथ मुझे आज फिर से स्ट्रॉन्गली ये फ़ील होता है कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ़ यू, आप में से कितने सारे लोगों के लिए बाबा की तरफ से ये एक सच में एक मैसेज आ रहा है कॉन्स्टेंटली कि अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खा रहे हो तो अपनी इस हैबिट पे कंट्रोल करो। और अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरी मेल पर मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि जो मुझे बार बार ये इंट्यूशन आ रही है कि पता नहीं ये किसके लिए है ये मैसेज, कौन ऐसा है मुझे, क्योंकि ये चीज़ कई दिनों से लग रहा है कि देयर इज़ समबडी जिसके लिए बाबा ये चीज़ बार बार समझाना चाहते हैं कि आप सही चीज़ खाओ एंड लिमिट में खाओ। क्योंकि ये भाव मेरे अंदर इतनी बार आ रहा है ना कि मैं इस चीज़ के लिए वार्न करूं, आई डोंट नो वाई। और
दूसरा एक और मुझे क्या लगता है कि जो मैं आते जाते देखती हूँ ना कि जिस तरह से लोग खाना बना रहे हैं, जिस तरह से चल रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे लगता है हर दूसरा इंसान ना खाने का ही बिज़नेस कर रहा है। हर इंसान खाने का ही बिज़नेस कर रहा है, मुझे ये लगता है। क्योंकि पहले इन्हीं सड़कों पे जितनी शॉप्स रहती थी, अब उससे कितनी ज़्यादा शॉप्स हो गई हैं। और छोटा सा कैफ़े, एकदम छोटा सा, छोटे से उसमें एक कैफ़े खुला हुआ है तो कुछ भी खुला हुआ है। कोई इंडियन स्टाइल में खोल दिया है तो कोई एकदम वेस्टर्न स्टाइल में कुछ नाम रख के एडवर्ड किंग, लेडिंघम, कुछ भी या फिर कुछ मतलब तरह तरह से करके एक एक रूम में छोटे छोटे उसमें इतनी शॉप्स खुल गई हैं। बट अगर आप ऑथेंटिक फूड खोजने जाओ तो सच में बहुत दिक्कत होती है। तो आप उंगलियों पे गिन पाओगे कि यही 4-5 जगह है जहाँ आप जा सकते हो। तो ये स्थिति है। सो आई ऑलवेज़ मतलब पिछले कुछ समय से ये मुझे बार बार लग रहा है, आई डोंट नो किसके लिए है ये मैसेज, पर जो भी कोई ऐसा कर रहे हैं, इफ़ यू आर ईटिंग अनहेल्दी तो आप ना ये 10-20 हज़ार नहीं लगा रहे हो, आप अपनी पूरी तैयारी रखो। फिर आपकी वो जो मेडिकल का इंश्योरेंस है ना, वो लगना है पूरा। तो इसीलिए ध्यान रखिए, सही खाना खाइए। मार्केट में ना आज के समय में आप देखिए, जहाँ महंगाई बढ़ रही है और चीज़ें महंगी होनी चाहिए, वहाँ ना आप इमेजिन करिए 10 रुपए में, 20 रुपए में आपको मोमोज़ खिला रहे हैं भर पेट, है ना, आप खा रहे हो। तो आप सोचो कि क्या खा रहे हो और वो क्या खिला रहे हैं आपको। और इस तरह की बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी स्ट्रीट फूड्स हैं जो 20 रुपए, 25 रुपए, और सेल ही उनका इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए में सेल कर रहे हैं। और उसमें भी उनकी जो चटनी, ग्रेवी, सॉस, वॉटेवर जो भी रहती होंगी, वो थोड़ी स्पाइसी रहती है ज़्यादा। क्योंकि जब ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें होती है ना तो इंसान अपने आप थोड़ा हैवी फील करने लगता है, तो वो थोड़ा कम खाता है फिर उस समय, क्योंकि ऑब्वियसली तीखा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मेरे साथ तो पता नहीं अब ऐसा हो गया ना कि मुझे बाहर का खाना ही नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं। मैं घर में चावल दाल खा लूँ या रोटी खा लूँ, कुछ भी खा लूँ घर पे मैं, ठीक है, बट मुझे बाहर का खाना बिल्कुल अब ना के बराबर पसंद आने लगा है। तो यही चीज़ मैं आप लोग से भी कहूँगी कि जो भी लोग अगर अनहेल्दी खा रहे हैं, देखिए कुछ लोगों की मजबूरी है, तो वहाँ पे आप वाइज़ चॉइस लीजिए कि जो ज़्यादा बेटर है वो खाइए। और जिनकी मजबूरी नहीं है ना, हाँ, वो सच में बाहर का मत खाएं। क्योंकि अगर आज के समय में कोई चीज़ हमें कमज़ोर कर सकती है ना, तो बस ये बाहर का खाना और हमारी जो गंदी आदत है इस पर डिपेंड होना, बस यही हमें हमारी कमज़ोरी है। तो इस चीज़ पर काबू पाना है। तो ये मेरा मैसेज है, क्योंकि हम सब हेल्दी रहेंगे तभी तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, भक्ति करेंगे, सारा सब कुछ करेंगे। बीमार होने के बाद भक्ति भी तो करने का मन नहीं करता है ना। तो जस्ट स्टे हेल्दी, मेक श्योर कि आप क्या खा रहे हैं और वो कितना ऑथेंटिक है, ये चीज़ सोच समझ कर खाएं। और थोड़ा भी खाएं ना, मेरा भी यही मानना है, अच्छी जगह का खाएं, जो जगह साफ़ हो, अच्छी हो, हाइजीनिक हो, और जहाँ आपको अगर पता है थोड़ा और एक्स्ट्रा कि यहाँ चीज़ें अच्छी यूज़ होती है, तो वैसा ही जगह का खाएं। जैसे तैसे जगहों का खाना ना खाएं, ये तो मैं भी कहूँगी। तो ये है अनुभव। जय साई राम।